बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं एक ऐसी हालत की जिसका नाम सुन के बहुत से लोग चुप हो जाते हैं या उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छुपाने की हो। जी हाँ, ये हालत है डिप्रेशन और एंजाइटी की। हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि गम, उदासी और परेशानी का नाम डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि डिप्रेशन एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंसान की सोच, एहसासात और एनर्जी पर गहरा असर पड़ता है। इसमें इंसान अपनी हर खुशी, हर दिलचस्पी को खो देता है। रोजाना काम, खाना पीना, सोना उठना सब मुश्किल हो जाता है। दिल हमेशा बोझल रहता है, किसी काम में मजा नहीं आ रहा होता और अक्सर अपना आप बेमानी और फजूल लगने लगता है। अब आता है सवाल कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में तो सब्र और शुक्र पर जोर है, तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन या एंजाइटी का होना ईमान की या सब्र की कमी की निशानी नहीं है। ये एक टेस्ट है, एक इत्तिला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई फिजिकल बीमारी होती है। सहाबा कराम भी गम और परेशानी से महरूम नहीं थे। उन पर भी मुश्किल तरीन वाकयात पेश आए जिससे उनको परेशानी और गम बेहद हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों का इलाज आ चुका है। ये ट्रांसलेशन है सूरह यूनुस की 57 आयत की। इससे साफ पता चलता है कि दिल की बीमारियां भी हैं, जिसमें डिप्रेशन और एंजाइटी भी शामिल है। एक और पॉइंट कि अल्लाह पाक ने इन बीमारियों को पहचाना है और फिर इसका इलाज और इसकी शिफा भी कुरान पाक में रखी है। तो यहाँ तक तो डिप्रेशन के एग्जिस्टेंस पे बात हो गई। अब बात आती है कि इसका इलाज भी मुमकिन है या नहीं। तो हम दोनों सोल्यूशन और दोनों इलाज के बारे में बात करेंगे, दुनियावी यानी प्रैक्टिकल स्टेप्स और रूहानी यानी स्पिरिचुअल स्टेप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनियावी इलाज की। प्रैक्टिकल स्टेप्स कौन से होंगे? नंबर 1 ये कि सबसे पहले आप इस कंडीशन को पहचाने, किस तरह, जो निशानियां मैं पहले बता चुका हूं। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करें, और ये कोई शर्म की बात नहीं और ना ही ये कोई आपकी कमजोरी है। नंबर 2 पे किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये बीमारी आपके ब्रेन के केमिकल्स के इम्बैलेंस होने की वजह से भी होती है, जिसका इलाज और केमिकल्स को दोबारा बैलेंस करने के लिए मेडिसिन की जरूरत होती है। सो इसीलिए डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। नंबर 3 पे अपने किसी दोस्त, अपने भाई, अपने कजन से बातें करें, क्योंकि बातें करने से बोझ हल्का होता है। और डेफिनेटली डिप्रेशन की कंडीशन में आपका किसी से बात करने को दिल नहीं करता, मगर फिर भी आपने करनी है, क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज तकलीफ दे होता है, लेकिन जब वो तकलीफ बर्दाश्त करते हैं तो उसका सोल्यूशन मिलता है। सो इसीलिए ना चाहते हुए भी किसी से ढेरों बातें करें, भरोसे वाले बंदे से। और नंबर 4 में प्रैक्टिकल स्टेप्स में छोटी छोटी चीजें रोजाना शुरू करें, जिसमें रोजाना की थोड़ी सी वॉक, धूप में बैठना, और जो आपकी फेवरेट हॉबी है वो डेली करें, भले 10 मिनट ही। अब आते हैं सर रूहानी सॉल्यूशन पे, स्पिरिचुअल स्टेप्स पे, कि रूहानी तौर पे आप डिप्रेशन का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 1 में आता है दुआ में अपना हाल खूब बयान करें, खुल के रोएं, क्योंकि अल्लाह पाक से बेहतर ना कोई आपको समझ सकता है, ना कोई आपकी सुन सकता है, और दुआ इबादत का मगज है। नंबर 2 पे आता है अपनी नमाजों पे मेहनत करें। नमाज एक वाहिद सोल्यूशन है जिससे आप अल्लाह ताला से डायरेक्ट मुखातिब होते हैं, और फजर की नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने पूरे दिन की साइकोलॉजी को सेट कर सकते हैं। सो नमाजों पे काम करने का मतलब है कि नमाज के मीनिंग्स को समझें, कि आप अल्लाह पाक के सामने किन आजिजी के अल्फाज के साथ पेश हो रहे हैं, किस तरह से अल्लाह पाक की हम्द बयान कर रहे हैं। इससे आपको नमाज की चस आ जाएगी। नंबर 3 पे कुरान पाक की तिलावत विद मीनिंग्स, ये सबसे ज्यादा दिल को सुकून पहुंचाती है। और नंबर 4 पे अस्तगफिरुल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जिक्र शुरू करें। पूरे दिन अपनी जबान को इन अज़कार से तर रखें, ये 2 अज़कार दिल का बोझ हल्का करते हैं। और लास्ट स्टेप के थोड़ा सदका देना शुरू करें, इससे आपको किसी की मदद करने का सुकून मिलेगा और एक नेक्स्ट लेवल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी कि मैंने किसी का फायदा किया है, मैं इस काबिल हुआ कि मैं किसी को रोटी का निवाला दे सका। ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो आपके दिल को सुकून देंगी। सो एंड में बस यही कहता हूँ कि याद रखें, डिप्रेशन आपकी जिंदगी का एंड नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक मुश्किल फेज है। इससे निकला जा सकता है। आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है, उसको अपने साथ महसूस करें, और दुनिया में भी उस अल्लाह के बंदे आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। बस हिम्मत करें और इन स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।